वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुर्मिलमौ सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे पुण्यपाप दो करम शिवमगरो कन्हार पुण्य पाप से पार है आत्म धर्म अपार। अनादिकाल से हमारे चित्त में पुण्य भला है और पाप बुरा है, ये तो कदाचित ठीक भी है, लेकिन इसके साथ साथ पाप तो बंद मार्ग संसार का कारण है और पुण्य धर्म मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। ऐसी मिथ्या मान्यता जो अनादिकाल से पड़ी हुई है, उसका निराकरण करने के लिए, उसे दूर करने के लिए यहाँ कुंद आचार्य अधिकार लिखा हुआ है। 145वीं गाथा टीका सहित अपन ने पढ़ ली है। पुण्य और पाप में अंतर मानने वाले वे भी सोच समझ करके मानते हैं और वो अंतर के भी कारण है अपने आप में, तो उसके भी पूरे तर्क दिए गए और फिर उसका प्रतिपक्ष प्रस्तुत करते हुए उसका निराकरण भी किया। अगले श्लोक में पुनः इसका रिपीटेशन होने वाला है। मूल श्लोक में तो कम है अमृतचंद्राचार्य की, लेकिन इसके भावार्थ में और फिर बनारसी दास जी के जो छंद है, जो प्रसिद्ध है, जिसके आधार से तत्वज्ञान पाठमाला का जो पाठ लिखा हुआ है, तो वे छंद भी अभी पढ़ेंगे। इसलिए अपने आप ही विषय रिपीट होने वाला है, इसलिए पुनः दोहराते नहीं है उन विषयों को। सीधे 102 नंबर कलश की चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक साथ बोलेंगे, बुलवाएं पहले, बुलवाते हैं। हेतु स्वभावानुभवाश्रयाणाम सदाप्यभेदान् नहि कर्म भेदान् तद्बन्ध मार्गाश्रितमेकमिष्टम् स्वयं समस्तं खलु बंध हेतु। वैसे तो उत्थानिका के रूप में नीचे हिंदी में जो लिखा ना, जो बात टीका में कही गई है और उसी बात को कलश के माध्यम से कहते हैं। इन टीका में तो पूर्व पक्ष भी प्रस्तुत किया। ये 4 बिंदु लेकर के, इन 4 बिंदुओं के आधार से शुभ और अशुभ में अंतर है, ये भी सिद्ध किया पूर्व पक्ष के रूप में, और फिर उसका खंडन भी किया। लेकिन मुख्य विषय निराकरण का है। दोनों एक, शुभ और अशुभ दोनों एक ही है, दोनों में भेद नहीं है। इसलिए कलश में सीधा जो भेद नहीं है दोनों में, इसी बात को लिया। हेतु स्वभाव अनुभव आश्रयाणाम सदा अपि अभेदात्। अभी विशेष बात पढ़ेंगे, भावार्थ में पढ़ेंगे, तो उसमें और स्पष्टीकरण हो जाएगा। सदा कह रहे हैं, अभेद कह रहे हैं, सदैव अभेद है, तो क्यों, कैसे? तो हेतु स्वभाव अनुभव आश्रय
ये सदा एक अभेद है, और इसलिए नहीं कर्म भेदा, इसलिए शुभ और अशुभ कर्मों में भेद नहीं है। तो क्या समझे, वो जो शुभाशुभ दोनों कर्म है, तद बंध मार्गाश्रितम एकम इष्टम, वह तो एक बंध मार्ग ही है, एकम बस एक, और इष्टम ये क्या है, इष्ट है। इष्ट है ना, अच्छा है ना ये। तो इष्ट है का मतलब यहाँ है कि ये मानो, ये स्वीकार करो, ये मत है, ये एक मत है। इष्ट का मतलब या मत मान्यता, इष्ट का मतलब अच्छे के अर्थ में नहीं लेना। वास्तविक मान्यता क्या है कि एकम बंध मार्ग आश्रितम, जो शुभ अशुभ दोनों एक बंध मार्ग के आश्रित है। क्यों है बंध मार्ग के आश्रित? स्वयं समस्तम खलु बंध हेतु, क्योंकि वे समस्त, अशुभ तो है ही, शुभ भी समस्त बंध का ही हेतु है, उससे बंध ही होता है, इसलिए एक बंध मार्गाश्रित है। तो मुख्यतः इसी बात की है, और बाकी उन कारणों से भेद करने की कोशिश करो तो भेद उचित नहीं है, इसलिए वास्तव में उनमें अभेद ही है, भेद नहीं है। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ। हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय, इन चारों का सदा ही अभेद होने से पुण्य पाप में निश्चय से भेद नहीं है। यहाँ वो लगा दिया निश्चय, ये जो बात सदा अभेद जो कह रहे हैं ना, ये निश्चय से भेद नहीं है। इसलिए निश्चय से समस्त कर्म बंध मार्ग के आश्रित हैं और बंध के कारण हैं। इस कारण कर्म एक ही माना गया है, मानना योग्य है। अब बोलिए श्लोक और पद्य अनुवाद बोलिए। अब अनुशीलन खोल लीजिए, नहीं हो तो थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस में जहाँ अधिक हो वहाँ से एडजस्ट कर ले, क्योंकि बनारसी दास जी के छंद भी अपने को पढ़ना है इसमें से। पीछे हाथ ऊंचा करना जिनके पास नहीं है, उधर पीछे देना, पीछे की तरफ तो ऊंचा दो। 3-3 के बीच में ऐसा करो, अगल बगल में देखो बराबर। पन्ने जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, मुझे श्लोक का भावार्थ लग रहा था, लेकिन वो पिछली गाथा का भावार्थ है, वो पढ़ना है अपने को। श्लोक पढ़ लिया, कलश पढ़ लिया आगे का, कोई बात नहीं। 309 नंबर पेज पर। पढ़ना प्रारंभ करें उसके पहले 308 पेज के दो पंक्तियां नीचे से, इस प्रकार यहाँ पुण्य और पाप में अंतर है, व्यवहार नय के इस पक्ष को प्रस्तुत कर। माने जो पूर्व पक्ष रखा गया है वो व्यवहार नय का पक्ष है, अन्य मत का पक्ष नहीं है कि कोई अन्य दर्शन वाले ऐसा मानते हो, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो तर्क दिए गए हैं वो तर्क सभी है वैसे, जो बातें कही गई है वे सभी है।
पुण्य और पाप का जो बंध होता है एक परिणाम से नहीं होता है, उसका कारण अलग अलग है। शुभ पुण्य से अशुभ पापस्य, ये अंतर, ये भी भावार्थ में भी स्पष्ट करने वाले है अंतर इसमें। तो जो अंतर है वो तो है, तो वो जो अंतर है उसको व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो फिर निषेध क्यों कर रहे हैं? तो निश्चय की अपेक्षा से निषेध कर रहे हैं, निश्चय द्वारा उसका सयुक्ति खंडन किया गया। इसलिए निश्चय जब खंडन करे तो उसके लिए उसके पास भी हेतु होना चाहिए ना, तो इसलिए बराबर वो भी तर्क दे रहा है। तो निश्चय की अपेक्षा से भेद नहीं है दोनों में। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि आश्रय के प्रकरण में शुभ शब्द प्रयोग शुद्ध के अर्थ में किया गया है। शुभ मोक्ष मार्ग और अशुभ बंध मार्ग, ऐसा करके मोक्ष मार्ग के साथ शुभ शब्द का प्रयोग किया गया था निश्चय वाले पक्ष में, खंडन वाले पक्ष में। तो वहाँ जो शुभ शब्द का प्रयोग शुद्धता के अर्थ में है, ये विशेष बात थी इतनी ध्यान रखने की। अब जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, उसमें जो दोनों में जो अंतर स्पष्ट किया उसको थोड़ा खुलासा करते हुए यहाँ स्पष्ट करते हैं, तो अपने भी अच्छी तरह से ध्यान में आ जाएगा। सबसे पहले वे दो कर्म, तो दो कर्म के हेतु अलग अलग है ना, कारण अलग अलग है। क्या कारण है दोनों के? कोई कर्म तो अरहंत आदि में भक्ति अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम और मंद कषाय से चित्त की उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। ये हो गया बराबर। दूसरा, और कोई कर्म तीव्र क्रोधादिक अशुभ लेशा, निर्दयता, विषयासक्ति और देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। ये क्या क्या होते हैं? कोई कर्म तो पहला जो कहा कोई कर्म, वो कौन सा होगा? और फिर कहा कि कोई कर्म, तो पहला जो कहा जा रहा है अरहंत आदि में भक्ति अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा, मंद कषाय से चित्त की उज्ज्वलता, इससे होने वाला वो कर्म कौन सा होगा? वो पुण्य कर्म है ना, पुण्य। और उसमें क्या हो? इत्यादि शुभ परिणामों के निमित्त से। और दूसरी तरफ दूसरा जो कोई कर्म, वो कौन सा होगा? वो, इसलिए ये अलग अलग है ना, एक पुण्य एक पाप, तो दोनों के निमित्त से होने वाला कर्म अलग अलग है। देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना, ये यहाँ पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा कहने का परिणाम आ रहा है। बार बार आपको उस समय तो सूचना के रूप में कहा जाता है, अनुशासन के रूप में कहा जाता है, लेकिन अभी ये कोई कर्म बंधता है ना, वो अशुभ, ये पुण्य पाप वाला कर्म देव गुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति, या पूज्य पुरुष के साथ शास्त्र भी जोड़ लेना। जिन मंदिर के अगल बगल आप रहते हैं, वहाँ से आप निकलते हैं सामने से, वो उस समय हमारी आपस में बातचीत किस तरह से होना, क्या व्यवहार होना, इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। कहीं अनजाने में हम अनजाने में कहीं ये इस तरह से अभिनय के कारण से बने बिना किए ही पाप तो नहीं बांध रहे हैं। और दूसरा, शास्त्र स्वाध्याय, यहाँ कक्षा भी आपके स्वाध्याय है, आपके सामने जिनवानी रहती है, इसलिए कक्षा के समय भी एकमात्र वो जिनवानी का अध्ययन मनन ही करना है, सुनना है, समझना है। ये पहले भी आप आकर के बैठते हैं, उस समय अनावश्यक गप्पे लगाना, बातचीत करना, बहुत से बहुत इस विषय से संबंधित आपस में धीरे धीरे बात करें तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा ये तो बात कर रहे जब कक्षा से पूर्व में आकर के बैठे तब, लेकिन जब प्रवचन और कक्षा चल रही हो उस समय तो बिल्कुल एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए। कितना भी हो, छद्मस्त है, हमारा उपयोग एक साथ स्थिर नहीं रहता है। दूसरा,
उतने मंद कषाय, उतनी तीव्र रुचि नहीं है। अभी आपकी अवस्था, उम्र उस हिसाब से कदाचित मन पूरी तरह से एकाग्र नहीं होता हो, मन भटकता हो। बैठे हैं बिलावर स्थित, फिर भी मन तो यहाँ वहाँ जाता है पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि नहीं रहता हूँ, वो तो अबुद्धिपूर्वक चला जाता है। वो कदाचित अबुद्धिपूर्वक चला जाए, उसमें उतनी अभिनय नहीं है। लेकिन बैठे बैठे हम यहाँ आपस में बात करने लग जाए, यहाँ ध्यान नहीं दे करके गप्पे लगाने लग जाए एक दूसरे से, वो अधिक अभिनय का परिणाम है। और दो बातें और, एक तो जिस समय जो विषय चल रहा हो उस समय उसी विषय को ध्यान से सुनना, उसी समय उस विषय को छोड़कर, प्रवचन है, प्रवचन में अपना पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, अब आप जीवाजीव अधिकार निकाल करके याद करने लग जाओ, गुणस्थान विवेचन निकाल करके याद करने। आप जिनवानी तो पढ़ रहे हैं ना, है तो जिनवानी ना, ये भी अभिनय है। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी कुछ और पढ़ो, वो तो महाअभिनय है, महापाप का परिणाम है। इस समय भी आप दूसरा करेंगे तो भी अभिनय है। आप छल रहे हैं, मायाचारी कर रहे हैं, किसको? स्वयं को और दूसरों को, तो वो अभिनय का परिणाम है। और उस अभिनय से पाप ही बंधेगा। और जिनवानी की सहज हमें उपलब्धता सर्वत्र है, लेकिन उसकी सर्वत्र भी विनय हमें रखनी चाहिए। हम चारों तरफ जाकर के देखें तो कहाँ कहाँ रखी हुई जिनवानी मिल जाएगी हमको, कहाँ कहाँ रखी हुई मिल जाएगी। उस तरफ जो तीसरी मंजिल ऊपर रहते हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो आए और चाहे जहाँ रख दी, कहीं आले में रख दी, कहीं कहाँ रख दी। तो ये इसको भी अपन व्यवस्थित यहाँ हॉल में ला करके रखे, उधर बहुवई हॉल में अच्छी जगह, अरे विनय पूर्वक रखने का ही प्रयास हमको हमेशा रहना चाहिए। परीक्षाएं हो गई, उसके बाद तो हो गया, अब तो क्या काम है। ये अपन जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं, ये इसमें सब अपना नोट होना चाहिए पूरा, ऐसा लगना चाहिए अब ये मेरी कृति है, ये जीवन भर मेरे साथ रहेगी। मेरे पास अभी मेरे प्रवचन सार, समय सार, मोक्षमार्ग प्रकाशक भले अब जीर्ण शीर्ण हो गए, उसके पन्ने निकल रहे हैं, इन्हें अभी भी, और उसमें नोट किए हुए हैं। तो ये अब मेरी आपके पास आ गई, तो अपने जो, और स्वयं जब जब स्वाध्याय करे, जब जब पढ़े, तब तब ख्याल में आना चाहिए, और तत्काल आता है ख्याल में, पूरा विषय फिर खुलता है। तो अंत में ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बहुत से अभी इधर उधर छोटे छोटे उसमें आप नोट करते हैं ना, आपको कहा जाता है मुख्य बिंदु लिखो, तो आप लिखते तो है लेकिन छोड़ देते हैं। कल इसी तरफ ऊपर सुमित कुमार जैन, अब कौन था पता नहीं, कौन से सुमित का है, अभी भी होगा वहाँ देखना, छोटा सा नोटबुक। मुझे इच्छा हुई थी मैं जेब में रख कर के लाऊं और दे दूँ, तो फिर किसी से बातचीत होने लग गई तो फिर वो छूट गया वहाँ। अभी अब तो हटा दिया होगा साफ सफाई में, पता नहीं है। जहाँ से आप इस तरफ अपने कमरों की तरफ जाते हो, उसके बाद वहाँ कितना साहित्य शास्त्र पड़ा हुआ है देखो, वही पट्टी के ऊपर ही, और सब आपके कमरों से निकला हुआ है। अभी तो आप फाइनल वाले ना, सेकेंडरी वाले भी तो यहीं रह रहे थे, हाँ? फाइनल वाले जो चले गए। जो आप इतनी सुविधा आपके लिए की गई, सब जो आपको पाठ्यक्रम में है वो शास्त्र आपको दिए गए, तो अब आपको अपने साथ ले जाना चाहिए ना सभी। आपको हमेशा शास्त्र जिनवानी रहनी चाहिए, तो अपन यहाँ छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा अभिनय है उसके प्रति। इसलिए ये विनय निरंतर हमको रखना चाहिए, अन्यथा उस अभिनय के परिणाम से जो दूसरा कर्म है, कोई कर्म वो निश्चित बंधता है, बंधे बिना रहता नहीं है। ये हेतु की बात हुई। हेतु के बाद क्या था?
स्वभाव की बात करते हैं। साता वेदनीय, क्या होता, बंद हो गया क्या? साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र। अब ये इनको शुभ शब्द से ही कह दिया क्योंकि बहुत विस्तार हो जाता। आयु में से तो नरक आयु छोड़ करके बाकी तीनों शुभ है ना। क्यों कहते मालूम है ना? त्रियंच में तो बहुत दुख है, फिर भी उसे शुभ क्यों कहा जाता है? वहाँ से मरना नहीं चाहता, लेकिन नरक में ऐसा है कि वहाँ से वो मरना चाहता है, इसलिए उसको अशुभ कहा। बाकी तीन आयु को शुभ कहा। और शुभ नाम कर्म में तो बहुत सब में ही है। स्पर्श रस गंध वर्ण दोनों तरह के हैं, अच्छे बुरे, सुभग सुस्वर, ऐसे सब में दोनों में अलग अलग है। तो शुभ नाम और शुभ गोत्र, उच्च गोत्र है। इन कर्मों के परिणामों में, परिणाम का, लेकिन परिणाम का अर्थ प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव है, ये अलग है, ये प्रकृतियाँ अलग है, प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। अब अशुभ प्रकृतियाँ कौन कौन सी? सबसे पहले लिया चार घाती कर्म। चारों के चारों घाती कर्म कैसे हैं? अप्रशस्त प्रकृति, पाप प्रकृतियों में गिनते हैं। असाता वेदनीय, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, इन कर्मों के परिणामों में भेद है, ये अप्रशस्त प्रकृतियां हैं। इस प्रकार स्वभाव भेद होने से कर्मों के शुभ और अशुभ दो भेद हैं। किसी कर्म के फल का अनुभव सुख रूप और किसी का दुख रूप है। किसका सुख रूप आता है? पुण्य का सुख रूप आता है और पाप का दुख रूप। इस प्रकार अनुभव का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद है। कोई कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित है और कोई कर्म बंध मार्ग के आश्रित है। इस प्रकार आश्रय का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद है। ये तीसरा बिंदु तो गड़बड़ है ना भाई, वो तीन में तो बराबर अंतर है। एक पुण्य का बंधन का कारण शुभ भाव, पाप के बंध का कारण अशुभ भाव। उससे बंधने वाली प्रकृतियां पुण्य वाली वो प्रशस्त, पाप वाली अप्रशस्त, भेद है। और फिर उनका फल आता है, एक अनुकूलता का आता है, दूसरा प्रतिकूलता का आता है। तो ये अंतर तो है। लेकिन जो चौथा कह रहे हैं, एक मोक्ष मार्ग के आश्रित, एक बंध मार्ग के आश्रित, ये तो उचित नहीं है, ये गलत है ना। क्योंकि दोनों बंध रूप ही है ना, दोनों बंध मार्ग है, मोक्ष मार्ग है कहाँ वहाँ। लेकिन पीछे कहा था व्यवहारने की अपेक्षा दोनों में भेद है। तो ये भेद व्यवहारने की अपेक्षा चौथा बिंदु मानना कि नहीं मानना? एक मोक्ष मार्ग के आश्रित, एक बंध मार्ग के आश्रित। ये बात व्यवहारने की अपेक्षा ऐसा अंतर स्वीकार करना कि नहीं करना? हाँ, ये व्यवहारने की अपेक्षा इस बात को स्वीकार करना। लेकिन कौन सा? वो व्यवहार भी कौन सा होता है, जो शुभ भाव भी कौन सा होता है? टोडरमल जी ने जब मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, इसकी बात करते हुए कहा व्यवहार मोक्ष मार्ग किसको कहा? जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी होने से जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो निमित्त और सहचारी, तो सहचारी किसका होगा? जो निश्चय हो तो उसके साथ साथ हो तो सहचारी कहलाएगा ना। और अंदर निश्चय मोक्ष मार्ग हो तो उसके लिए निमित्त बने तो व्यवहार कहलाएगा। तो उस व्यवहार की बात है। और उसे इस तरह से निमित्त और सहचारी होने के कारण से व्यवहार से उसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है। वो कहा जाता है वाली ही बात है, साथ साथ होने के कारण से वह व्यवहार की ही बात है। निश्चय से देखा जाए उससे बंध ही होता है, वो मोक्ष मार्ग के लिए कारण नहीं बनता बिल्कुल भी। इसलिए ये पॉइंट भी व्यवहार की अपेक्षा से स्वीकार करने योग्य, बिल्कुल नकारने योग्य नहीं है। इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय ऐसे चार प्रकार से कर्म में भेद होने से कोई कर्म शुभ और कोई अशुभ है, ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है। एक कुछ लोगों का पक्ष, इसको व्यवहार भी कह दिया। और आगे बनारसी दास जी तो कहेंगे तो मिथ्यात्व है। तो व्यवहार का पक्ष होता है, वो व्यवहार की मिथ्यात्व होता है। अज्ञान है, अज्ञान कह देते हैं। तो क्या समझना? व्यवहार का पक्ष मानना कि मिथ्यात्व समझना?
क्या मानना? वो जिस अपेक्षा से अंतर है उस अपेक्षा से अंतर माने, लेकिन ऐसा अंतर होने के कारण से उसमें से एक अच्छा है और एक बुरा है, एक उपादेय और एक हेय है, इस तरह से मानेगा तो मिथ्यात्व हो जाएगा। और वो मिथ्यात्व कहकर के, अज्ञान कहकर जो निषेध किया जा रहा है, वो पुण्य में शुभ में उपादेय बुद्धि आ जाती है, उसकी वजह से कठोरता से निषेध करते हैं। और यथावत जो अंतर है वो स्वीकार करे तो दिक्कत नहीं है, यथावत जो अंतर है उसे माने तो व्यवहार है। देह और जीव भिन्न भिन्न है कि अभिन्न? अभिन्न माने एक है, ये दोनों बातें आती ना। 26-27वीं गाथा समय सार की आएगी, तो क्या कहता है? एक मानना कि नहीं मानना, दोनों को, दोनों एक है कि नहीं है? तो उसके उत्तर में ही तो कहा, नए विभाग को नहीं जानते हो, नए विभाग से बराबर समझो। व्यवहार नए से दोनों एक है और निश्चय से दोनों एक नहीं है। तो व्यवहार से दोनों एक है ना, तो व्यवहार से दोनों एक है, लेकिन दोनों को एक मानोगे तो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा हो जाते हो। देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय, तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हो। तो व्यवहार की अपेक्षा है ना, पर्याय से देखा जाए, वर्तमान स्थिति से देखा जाए, दोनों एक क्षेत्रावगा संबंध में है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है दोनों में, तो इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा। उस सीमा तक स्वीकार करे तो व्यवहार, और उसे वस्तु स्थिति मान ले तो मिथ्यात्व। ऐसे यहाँ दोनों में जो अंतर है, हेतु से, स्वभाव से, और क्या चार लिए? आश्रय, हेतु, स्वभाव, अनुभव, फल और आश्रय, ये जो अंतर है वो है अंतर। इस अंतर की अपेक्षा से अंतर माने व्यवहार, लेकिन इसलिए उसमें से पुण्य उपादेय है तो आश्रव तत्व संबंधी भूल हो जाएगी, बंध तत्व संबंधी भूल हो जाएगी। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसा, बंध तत्व की भूल हो जाएगी, तो वो मिथ्यात्व हो जाएगा। तो स्थिति यथावत स्वीकार करना व्यवहार, और उसमें से ऐसी स्थिति होते हुए भी वास्तव में दोनों संसार के कारण, बंध के कारण है, इसलिए हेय है। तो हेय पने का श्रद्धान करते हुए यदि व्यवहार माने तो दिक्कत नहीं है उसमें। अब इस भेद पक्ष का निषेध किया जाता है, तो ये तो पड़ा हुआ है, उसमें इसमें कोई नयापन नहीं है, इसलिए उसे नहीं पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक प्रश्न कल भी एक बाद में विद्यार्थी ने किया था कि ज़्यादातर पुद्गल में कहा जा रहा है, तो प्रश्न आगे खड़ा किया हुआ है, गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया हुआ है, इसलिए उसको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। 310 पेज पर प्रश्न, यहाँ बंध मार्ग को केवल पुद्गल परिणाम में कहा गया है, तो क्या आत्मा में उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ भाव भी पुद्गल परिणाम में है? बंध मार्ग को, बंध मार्ग ही क्या, प्रारंभ में जो हेतु कहे गए, तो वे दोनों हेतु उसको भी पुद्गल में कहा था। तो परिणाम स्वभाव जो है वो तो चूंकि बंधने वाली प्रकृति कर्म, द्रव्य कर्म, वो तो पुद्गल में है। फल जो है उसको भी पुद्गल में कहा था, और ये जो बंध मार्ग आश्रित कहा उसको भी पुद्गल में कहा। तो भाव है, वे भाव पुद्गल में है क्या? बंध मार्ग शुभ भाव से होता है, शुभाशुभ भावों से, तो वे भाव पुद्गल के हैं क्या? इस समस्या का समाधान स्वामी जी इस प्रकार करते हैं। और क्या जिनवानी की विवक्षा है और गुरुदेव कहाँ से निकाल के सामने रखते हैं, ये भी देखने की बात है। यहाँ कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग केवल जीव के परिणाम में ही है। तात्पर्य यह है कि शुभाशुभ भाव जीव के परिणाम नहीं, ये निश्चय की मुख्यता वाली बात है। व्यवहार से जो कहा गया वो ठीक है, अभी निश्चय की मुख्यता की बात करते हैं। शुभाशुभ भाव जीव के परिणाम में ही नहीं, अर्थात वे पुद्गल के परिणाम है, इसलिए कर्म का आश्रय केवल बंध मार्ग ही है। तो निश्चय की मुख्यता में स्वभाव की अपेक्षा से शुभाशुभ भावों को पुद्गल का ही कहा जाता है। ये तो जीव अधिकार में और चर्चा आएगी इसकी, वहाँ और विस्तार से बात होगी।
अभी तो आपको शुभाशुभ भाव को पुद्गल का कहने में दिक्कत हो रही है। अब गुरुदेव अगले पैराग्राफ में याद करते हैं, शुद्ध भाव को परद्रव्य कहा गया है, फिर उसे कैसे स्वीकार करोगे? क्यों कहा, कैसे कहा? जिस निर्मल रत्नत्रय को यहां समय सार में जीव का परिणाम कहा, उसे ही नियम सार में परद्रव्य कहा, सो वहां दूसरी अपेक्षा से कहा है। मैंने यहां मोक्ष मार्ग तो जीव के आश्रित है, तो निश्चय रत्नत्रय शुद्ध भाव ये तो जीव का परिणाम हुआ ना, और जो शुभाशुभ भाव है पुद्गल का हुआ। लेकिन समय सार में जैसे जीव का कहा, नियम सार क्या कहता है, उसे परद्रव्य कहता है। तो ऐसा कैसे? तो वो क्या दूसरी अपेक्षा, क्या अपेक्षा है? जैसे परद्रव्य में से जीव की नवीन पर्याय नहीं आती, उसी तरह मोक्ष मार्ग की पर्याय में से नवीन पर्याय नहीं आती। सम्यक रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जब दृष्टि के विषय की बात करते हैं ना, तब कहते हैं ना, कौन सा दृष्टि का विषय रूप शुद्ध आत्मा कौन सा? जिसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, जिसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, जिसमें लीन होने का नाम सम्यक चारित्र, वो शुद्ध आत्मा दृष्टि का विषय। तो वो शुद्ध आत्मा का आश्रय करते हैं तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्रकट होते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन का आश्रय करेंगे तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा क्या? तो सम्यक दर्शन का आश्रय करने से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा, इसलिए वो स्वद्रव्य नहीं है कह रहे हैं। और दूसरा, जो पर्याय प्रकट होती है वो द्रव्य में से आती है, पर्याय में से नहीं आती, इसलिए शुद्ध पर्याय में से भी नहीं आएगी। और जिसमें से मेरी निर्मल पर्याय प्रकट हो, जिसके आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट हो, वो मेरे लिए स्वद्रव्य है। ये विवक्षा लेते हुए शुद्ध पर्याय को भी वहां परद्रव्य कहा। नवीन पर्याय उत्पन्न होने का भंडार तो त्रिकाली द्रव्य है, वहां द्रव्य का आश्रय करवाने के प्रयोजन से त्रिकाल द्रव्य को स्वद्रव्य कहा और निश्चय मोक्ष मार्ग के परिणाम को परद्रव्य कहा है। 38वीं गाथा, जीवादि बहिर्तत्सम हेयम, वो जीवादि बहिर्तत्व, तो वहाँ संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब बहिर्तत्व है और हे ही है ऐसा कहा। और 5 परिणाम, पांच प्रकार के भाव जो कहे ना, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक, इसमें से पारिणामिक भाव के अलावा बाकी सब हे ही, तो क्षायिक भाव को भी कहा, तो वहाँ उस अपेक्षा से वहाँ परद्रव्य भी कह दिया। तो ये विवक्षा वहाँ आई है, उसको भी स्पष्ट किया हुआ है। बाकी तो तत्वार्थ सूत्र और मोक्ष प्रकाशक इसका तुलनात्मक भी बात की गई है। एक बात यहाँ कलश टीका की बात करते हुए गुरुदेव इसका विश्लेषण करते हैं। अंतिम पैराग्राफ यहाँ 311 पेज पर, नीचे से अंतिम में से नीचे दूसरा पैराग्राफ, यहाँ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग तो केवल जीव के परिणाम में ही है, यह अभेद से बात कही है, तथा बंद मार्ग केवल पुद्गल के ही परिणाम में है। तात्पर्य यह है कि कर्म एक बंद मार्ग के आश्रय से ही होता है, मोक्ष मार्ग में नहीं होता, अतः कर्म एक ही है, शुभाशुभ के 2 भेद नहीं है उसमें। इस प्रकार कर्म के शुभाशुभ भेद रूप पक्ष को गौण करके उसका निषेध किया है। ये जोर इसमें देते हैं, गौण करके, ये लेते हैं इसमें। तो गौण करके क्यों कहा, सर्वथा क्यों नहीं निषेध करते? को अंतर है ना दोनों में, व्यवहार की दृष्टि से अंतर है, इसलिए वो गौण करते हैं। गजब की भाषा है, गौण करके कहा। तात्पर्य यह है, भेद है तो अवश्य, परंतु केवल अभेद की दृष्टि कराने के लिए भेद को गौण किया। भेद करते ही एक को अच्छा एक को बुरा माना जाने लग जाता है, एक में उपादेय बुद्धि आने लग जाती है, इसलिए वो छुड़ाना है, और वो छुड़ा करके आत्माश्रित परिणाम में उपादेय बुद्धि लाना है, इसके लिए। लेकिन निषेध करेंगे तो सर्वथा निषेध करेंगे, तो सर्वथा निषेध करेंगे तो फिर बिल्कुल जो अंतर है वो भी अंतर नहीं रहेगा। तो उसके लिए कहते हैं कि गौण करके, तो ये ज्ञान कराने के लिए तो भेद है ही, परंतु फिर भी उसका निषेध जो किया उसका हेतु अभेद पक्ष को प्रदान करना ही है। दृष्टि के विषय में
पुण्य पाप का पक्ष नहीं है। इस कारण अभेद पक्ष से देखने पर तो कर्म एक ही है, दो नहीं है। इस तरह भेद का निषेध करके स्वभाव का आश्रय कराया है। 102 नंबर का कलश अपन ने पढ़ लिया था। अब बनारसी दास जी के छंद, चूँकि बनारसी दास छंदों से बंद करके नहीं चलते हैं, पद्यानुवाद नहीं करते हैं, वे भावानुवाद करते हैं और वे कलश टीका में जो विषय आया उसको लेते हुए चलते हैं। इसलिए ये समझ लिए कि 102 कलश एक है और इसमें छंद 3 लिखे हैं। हो सकते और भी आगे पीछे हो सकते हैं, ने 3 यहाँ पर उद्धृत किए हुए, वे इसी 102 नंबर कलश से संबंधित है। पाठ में आप पढ़े हुए हैं, इसलिए एक एक छंद पढ़ते जाएं, सामान्य अर्थ उनका अपन करते हुए चलते हैं। बोलिए पहला चौपाई। ये इसको पूर्व पक्ष के रूप में रखा। वहाँ तो मूल संस्कृत टीका अपन ने पढ़ी थी ना, प्रारंभ कहाँ से किया था? प्रारंभ तो शुभाशुभ सीधा ही किया, अंत में लिखा था जरूर इति केशांचित किल पक्षः, ऐसा किसी का पक्ष है तो कौन? तो पूछने वाले शिष्य की तरफ से बात करते हैं। वो शिष्य कहे गुरु पाही, मानो कोई शिष्य गुरु के पास में आकर के कहता है कि पाप पुण्य दो सम नाही। और ये क्यों कहना पड़ रहा है उसे? क्योंकि जब अध्यात्म की चर्चा सुनते हैं और दोनों को एक कहते हैं, और ये समाज में विवाद किस बात का है? जब निश्चय की मुख्यता से निरूपण करने वाले ये कहते हैं अब उन्हें वो पसंद नहीं आता है, इसलिए विवाद कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसे वो शिष्य खड़ा कर रहा है, कैसे पुण्य पाप आप दोनों एक कैसे कहते हो? 4 कारण दोनों में अंतर के हैं, फिर भी आप एक कहते हो। कारण रस स्वभाव फल ये सबके न्यारे न्यारे हैं, और ये कितना अंतर, एक अनिष्ट लगे एक प्यारे, एक अच्छा लगता है एक बुरा लगता है, तो आप कैसे उसको एक कह सकते हो? ये प्रश्न है। अब इसमें भी पूर्व पक्ष खड़ा किया हुआ है, वो अंतर फिर बताते हैं। कारण रस स्वभाव फल ये न्यारा न्यारा कैसे है? बोलिए अगला छंद बोलिए। ये जो एक लेते हैं, जो शिष्य ने कहा था कि दोनों अलग अलग है, ये अलग अलग के हेतु दोहरा दिए इसमें पूरे। संक्लेश परिणाम से क्या होता है? पाप बंध, और विशुद्ध से पुण्य बंध। तो इस तरह से हेतु अलग अलग हो गए दोनों के। अब फल रस जिसको कहा गया है, पाप के उदय असाता, ताको है कटुक स्वाद। पाप के उदय में क्या मिलेगा? अच्छा नहीं लगता है। और पुण्य उदय साता, मिष्ट, अच्छा लगता है वह, तो उसको साता, सुख साता होती है और अच्छा भी लगता है, इसलिए उसका स्वाद कैसा है? मिष्ट रस भेद, ये रस भेद है दोनों में। पाप संक्लेश रूप, पुण्य है विशुद्ध रूप। दूहू को स्वभाव भिन्न भेद यों बखानी, स्वभाव भी अलग अलग है, प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृतियों के रूप में। अंत में इसमें फल भी लिया है, वहाँ तो बंध और मोक्ष मार्ग लिया हुआ था, यहाँ पाप सो कुगति और पुण्य सो सुगति, या मोक्ष नहीं ले रहे हैं, एक से कुगति होती और एक से, इस सब फल के रूप में अंतर है, ऐसा लिया। कलश टीका में इसी रूप में लिया होगा, इसलिए उन्होंने भी इसी रूप में लिया इसे। ऐसो फल भेद पर तच्छ प्रमाणीय, एक प्रत्यक्ष ऐसा अंतर दिखाई दे रहा है, और जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसको आप नकारते हो और कहते दोनों एक है, तो ऐसा कैसे एक हो सकता है? अब उसका उत्तर देते हैं। अब बोलिए अगला।
क्रम से एक बात का खंडन न करते हुए वो सीधे सीधे बात लेते हैं। ऊपर के उसमें संसार मोक्ष मार्ग तो लिया ही नहीं था, कुगति और सुगति ले ली थी। तो कुगति सुगति में तो नरक आदि होती है, सुगति में स्वर्ग आदि हो, ऐसा भी हो सकता है, और सुगति में मोक्ष ले सकते हैं। लेकिन खंडन करने में सीधा वहीं से लिया, पाप बंद पुण्य बंद दूह में मुक्ति नहीं। पाप बंद हो चाहे पुण्य बंद हो, दोनों में मुक्ति नहीं है, दोनों में बंद ही है, संसार ही है, मोक्ष तो होने वाला नहीं है। स्वाद की बात लेते हैं, कटुक मधुर स्वाद पुग्गल को देखिए। चाहे जितनी अनुकूलताएं मिले, जिसको सुख कहा जाए, लेकिन वह इंद्रियाश्रित पराश्रित ही होगा, आत्माश्रित तो नहीं हो सकता है। इसलिए है वह पुद्गल का ही। तो कटुक को तो कोई अपना कह ही नहीं रहा है, लेकिन मधुर स्वाद भी जितना होगा वो भी पुद्गल का ही है। इसलिए समान रूप से पुद्गल का है दोनों। संक्लेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल। यदि परिणामों की अपेक्षा देखा जाए, संक्लेश परिणाम और विशुद्ध परिणाम, संक्लेश परिणाम तो कर्म उदय से होने वाले औपाधिक भाव है ही, लेकिन विशुद्ध भाव भी कर्मोदय से होने वाले औपाधिक भाव ही है। इसलिए कर्म चाल आत्मा के स्वभाव नहीं है, पुद्गल के ही कहलाएंगे वे। कुगति सुगति जग जाल में विषय की। चलो पुण्य से सुगति होती है, पाप से कुगति होती है, लेकिन रहता कहाँ है संसार का? संसार में ही। इसलिए जग जाल में विषय, ये तो संसार के भेद है। पंचम गति है ना, 4 गति। इसलिए ये गति वाले पाठ में पूछते हैं ना, कौन सी गति अच्छी है 4 गतियों में से, कौन सी गति अच्छी है? स्वर्ग तो अच्छा है ना, तो ये स्वर्ग भी संसार है ना। तो यदि 4 गति में स्वर्ग को अच्छा कहते हैं, इसका अर्थ संसार को अच्छा कहते हैं, और संसार कहीं से भी अच्छा नहीं है, संसार तो दुखमय ही है। इसलिए ये सभी कुगति सुगति जग जाल में विषय किए। कारणादि भेद तो ही सूजद मिथ्यात्म है। देखो ये कारण आदि का भेद देखना, ये कहते मिथ्यात्व है। ये जिसको सूझता है, ये लगता है ना भिन्न भिन्न है, ये मिथ्यात्व में दिखता है। तो ये इसलिए मैंने पहले ही कहा था, यदि यथावत माने, ये मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जैसा नहीं है वैसा मानता है कि दोनों उपादेय नहीं है समान रूप से, और वो उपादेय मानता है। वो पुण्य है, उसमें से उपादेय नहीं है, और उपादेय मानता है उसे, तो वो मिथ्यात्व हो जाएगा। लेकिन जो पुण्य पाप के परस्पर में अंतर है, उसे यथावत माने तो मिथ्यात्व नहीं, तो व्यवहार कहलाएगा। कारणादि भेद तो ही सूजत मिथ्यात्मा ही, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न लेखी। यदि सम्यक ज्ञान यथार्थ वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है तो भेद दिखाई नहीं देगा। दो महा अंधकूप, यदि शुभ भाव को भला मान करके बैठेगा तो मिथ्यात्व नामक महापाप होगा, जो संसार बढ़ाएगा। इसलिए चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, तो महा अंधकूप है ही, लेकिन शुभ भी वैसा ही अंधकूप है। दो महा अंधकूप, दो कर्म बंद रूप, और दुहु को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, और 6ठे में क्यों आते हैं? आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? वो शुभोपयोग होता है तो वहाँ 6ठे में आना पड़ता है। बहुत बार ये सुना होगा ना, वो कैसा लगता है 7वें गुणस्थान से 6ठे में आना, कैसा लगता है? जैसे भट्टी में आ गए हो, जैसे कोई बिल्कुल एयर कंडीशन में बैठे हो और वहाँ से बिल्कुल तपती धूप में बाहर आ गए हो। तो क्यों आना पड़ता है? वो शुभ भाव में आ गए ना, तो वहाँ से बंद मार्ग शुरू हो गया, तो वहाँ आना नहीं चाहते हैं। और मोक्ष मार्ग में दोनों का निषेध है। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति मय अछीन। तो शुभ अशुभ विभाव, ये दोनों विभाव है, और दोनों का अभाव करके जो कौन सी अरहन दशा प्रकट हुई है, जिनेन दशा प्रकट हुई है, वो दोनों के अभाव से प्रकट। एक भी रहेगा तो नहीं होगा। इसलिए दोहू का विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए। अंतिम एक थोड़ा सा प्रकरण गुरुदेव का पढ़ करके इसको पूरा करते हैं।
अगले 314 पेज पर बीचों बीच में। इस कलश पर प्रवचन करते हुए स्वामी जी कहते हैं, अब ध्यान से सुनिए जो चर्चा चलती है। देखो, वर्तमान में कुछ विद्वानों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि ये बाह्य व्रत, तप, भक्ति, पूजा आदि जो व्यवहार रूप शुभ आचरण है उससे शुद्धता प्रकट होती है, इसलिए व्यवहार है ना। उनके उक्त कथन का इस कलश में स्पष्ट खुलासा है। कलश में माने ये बनारसदास जी के छंदों में उन्होंने कहा ना कि दोनों महा अंधकूप, दो कर्म बंध रूप, है ना, दो को विनाश मोक्ष मार्ग में देखिए, उस बात को लेकर के कह रहे हैं। अशुभ भाव से शुद्धता नहीं होती, यह तो यथार्थ और सर्वमान्य तथ्य है, परंतु जो शुभ भाव के काल में शुभ भावों से शुद्धता होना मानते हैं, उनका मानना भी यथार्थ नहीं है। भाई अशुभ भाव से तो नहीं होता, लेकिन शुभ भाव से शुद्धता होती है ना। शुभ भाव तो शुद्धता का कारण है, क्योंकि शुभ भाव, ये यथार्थ बात ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि शुभ भाव भी अशुभ की तरह अशुद्ध है, पराश्रित परिणति है, इसलिए उससे शुद्धता प्रकट नहीं होती। इस कथन के संदर्भ में व्यवहारी जनों का एक प्रश्न यह भी है कि सम्यक दर्शन रूप निर्विकल्प अनुभव के पहले जो अंतिम शुभ भाव होता है, वह शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण है कि नहीं। वो शुभ भाव से शुद्ध भाव हुआ ना, तो शुभ भाव को कारण कहो उसका, तो ये कारण हो गया कि नहीं, शुभ भाव शुद्ध भाव का कारण हो गया। ऐसा ही विषय टोडरमल जी ने भी उठाया। उन्हें शुभ भाव से शुद्ध भाव होता है, वो क्या अर्थ निकाला मानो उन्होंने, शुभ भाव से, तो से जो क्या कहा जा रहा है ना, वो से वहाँ पर करण अर्थ में नहीं है, वो पंचमी अपादान, वो उसको छोड़ करके वहाँ से, माने शुभ भाव से, माने शुभ भाव में से हटकर शुद्धता में आता है। शुभ भाव छूट जाता है और फिर शुद्धता में, ऐसा अर्थ करो तब तो ठीक है, लेकिन कारण नहीं कह सकते उसे। एक तर्क ये भी दिया उसी में, यदि शुभ भाव से शुद्ध होता है ऐसा कहते हो, तो शुभ भाव छूट करके शुद्ध हुआ, तो अशुभ छूट करके शुभ हुआ था, तो फिर अशुभ भाव को भी शुभ भाव का कारण कहना चाहिए। तो अशुभ से शुभ होता है क्या? तो वहाँ तो नहीं मानते हो कि अशुभ से शुभ होता है, अशुभ शुभ का कारण है। तो अशुभ को शुभ का कारण नहीं मानते और शुभ को शुद्ध का कारण क्यों मानते हो? तो क्या मानना चाहिए? उसका अभाव होकर के होता है, यही मानना पड़ेगा। इसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं कि भाई उस अंतिम शुभ भाव का भी अभाव होकर सम्यक दर्शन की निर्विकल्प अनुभूति होती है, शुभ भाव से नहीं। जब तक शुभ भाव में रहेगा तब तक नहीं होने वाला। नियम सार में तो स्वद्रव्य के विचार को भी, स्वद्रव्य का चिंतन करना, तो उसे भी जैसे परद्रव्य डाला था ना, वैसे विकल्प में डाला है, परद्रव्य में डाला है, बाधक कहा उसे भी। शुभ भाव तो विभाव स्वभाव है, जड़ स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव नहीं है। यहाँ कहते हैं कि शुभ व अशुभ दोनों ही भाव बंधन के कारण रूप अशुद्ध भाव है, स्वभाव से विपरीत विभाव भाव है। भाई स्वभाव के सन्मुखता का भाव तो शुद्ध चैतन्य में होता है, और ये दोनों भाव चैतन्य रहित अज्ञानमय भाव है, इसलिए दोनों ही भेद रहित एक ही जाति के हैं। क्या मुक्ति के मार्ग में व्यवहार का कोई स्थान नहीं है क्या? मुक्ति के, देखिए बिल्कुल सर्वथा उड़ाते नहीं है। मुक्ति के मार्ग में भूमिका अनुसार व्यवहार होता तो अवश्य है, व्यवहार होता ही न वो ऐसा नहीं है, परंतु व्यवहार से, शुभ राग से सम्यक दर्शन या निश्चय मोक्ष मार्ग मानना यथार्थ नहीं है। इसलिए जो जैसा है उसे उस रूप में तो स्वीकार करे, जिसका जो स्थान है वो स्थान तो उसको जरूर देना चाहिए, लेकिन उससे अधिक स्वीकार करना मिथ्यात्व या अज्ञान कहलाएगा। माइक भी कह रहा है कि अब बंद कर दो।